नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मुंबई में इन दिनों सियासी तापमान गर्म है, लेकिन सियासी तापमान के साथ-साथ कुदरती तापमान भी गर्म है, क्योंकि मुंबई वाले इन दिनों झेल रहे हैं अक्टूबर हीट। दरअसल अक्टूबर हीट की शुरुआत तब होती है जब मॉनसून महाराष्ट्र से चला जाता है और अक्टूबर हीट में होने वाली गर्मी भी काफी चुभती है। ये कोई मई या जून में होने वाली गर्मी से कम नहीं होती। लेकिन इस गर्मी के अलावा भी इन दिनों मुंबई वालों को एक और समस्या ने परेशान कर रखा है और ये समस्या है प्रदूषण की। मुंबई में इस वक्त सांस लेना मुश्किल हो गया है। मुंबई वाले बीमार हो रहे हैं और मुंबई के प्रदूषण का स्तर दिल्ली के प्रदूषण स्तर से भी आगे निकल गया है। जी हां, जब मुंबई की हम बात करते हैं तो हमारी नजर के सामने आता है एक ऐसा शहर जिसमें कई ऊंची-ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं। 80 मंजिल ऊंची, 90 मंजिल ऊंची, इस तरह की इमारतें हैं और ये शहर लगातार ग्रो कर रहा है। अब भी आप मुंबई में कहीं भी घूमेंगे तो आपको बड़ी-बड़ी इमारतें निर्माणाधीन नजर आएंगी, उन पर काम चल रहा होगा। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के पीछे, इस चमक-दमक वाली, इस भव्य तस्वीर के पीछे एक खतरा है। खतरा ये छुपा हुआ है कि इसकी वजह से शहर की हवा खराब हो रही है। शहर में अथाह प्रदूषण फैल रहा है। इस वक्त मुंबई शहर भर में 6000 इमारतों पर निर्माण कार्य चल रहा है और उसकी वजह से हो रहा है भयानक प्रदूषण। जो भी हाल ही में आंकड़े हमारे पास में आए हैं वो काफी डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। बीते 17 अक्टूबर की तारीख वो तारीख थी जब मुंबई के प्रदूषण का स्तर, मुंबई का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली से भी आगे था। 191 अंक पर था मुंबई का AQI, जबकि दिल्ली का AQI था 84। अब तक मुंबई वाले इस बात को जानकर खुश हो लेते थे कि हम दिल्ली के मुकाबले एक बेहतर शहर में रह रहे हैं प्रदूषण के लिहाज से, कि मुंबई में कम से कम दिल्ली के मुकाबले हवा तो साफ है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। दिल्ली में अभी तक प्रदूषण ने जोर नहीं पकड़ा है। पराली वगैरह जलाने का काम जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद दिल्ली की भी हालत खराब होने वाली है। हालांकि उसको लेकर कई सारे इंतजाम किए जा रहे हैं कि ऐसी हालत ना हो, लेकिन मुंबई में हम देख रहे हैं कि एक अलग ही कारण की वजह से हवा खराब हो रही है और एक आम मुंबई वाला इन दिनों इतने धुएं को इनहेल कर रहा है जितना धुआं 5 या 6 सिगरेटों के कश लेने से होता है। भले ही मुंबई में रहने वाला शख्स सिगरेट ना पीता हो, लेकिन हवा ही ऐसी है कि 5 से 6 सिगरेटों तक का धुआं उसके फेफड़ों में जा रहा है। और खास करके मुंबई के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रदूषण की समस्या ज्यादा है। खास करके उत्तर पूर्वी मुंबई का इलाका है, जैसे चेंबूर, देवनार, माहुल, गोवंडी। इन इलाकों में काफी प्रदूषण है। इन इलाकों की हवा बेहद खराब है और इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर हैं, दूसरे यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है देवनार में, जो मुंबई का सारा कूड़ा करकट वहीं आकर जमा होता है, तो उसकी वजह से भी हवा खराब होती है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण है कंस्ट्रक्शन का। और इस प्रदूषण का असर क्या हो रहा है, अगर आंकड़े देखेंगे तो डर जाएंगे। मुंबई में लोगों को अस्थमा और लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं और ऐसी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। खास करके अगर 2016 से लेकर के 2021 तक की बात करें, इन 5 सालों की बात करें, तो 15,000 लोगों ने सांस से जुड़ी बीमारियों के कारण दम तोड़ा। लंग कैंसर की वजह से, अस्थमा की वजह से और फेफड़ों से जुड़ी हुई दूसरी बीमारियों की वजह से। और इन बीमारियों के पीछे प्रमुख कारण बताया गया पॉल्यूशन को, प्रदूषण को। तो मुंबई में एक तरह की इमरजेंसी लगी हुई है प्रदूषण के मामले में और ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है, मुंबई महानगर पालिका क्या कर रही है। तो मुंबई महानगर पालिका ने आनन फानन में कल के दिन एक गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के तहत अब अलग अलग वार्ड्स में अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, ये देखने के लिए कि जो तमाम बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो क्या इन गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो क्या है ये गाइडलाइंस? एक गाइडलाइन ये है कि जहां जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर
उनकी धूल, उनकी मिट्टी ना उड़े, मलबा ना उड़े, इसके लिए वहां पर पर्दे लगाए जाएंगे, टारपुलिन की शीट्स लगाई जाएंगी और इन मलबों को धोने के लिए जो वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे आवाजाही के दौरान, उनको भी ढका जाएगा ताकि चलते हुए रास्ते में इनसे धूल, मिट्टी, मलबा ना उड़े। तो ये एक है। दूसरा ये कि ये कहा गया है कि जिन डीजल वाहनों की मियाद पूरी हो चुकी है, ऐसे वाहनों को मुंबई में ना घुसने दिया जाए, ऐसे वाहनों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स के इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है, यानी कि पानी के छिड़काव की। जहां जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पर बिल्डरों को पानी का छिड़काव करना पड़ेगा ताकि धूल ना उड़े। तो ये तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात ये भी है कि ये जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, जो AQI 191 का हमारे पास आया है, ये सिर्फ मुंबई में जो 21 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं उनका दिया हुआ ही आंकड़ा है, जबकि पूरी मुंबई को मैप करने के लिए 66 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की जरूरत है और ये तो आधे के आधे भी नहीं है। तो ऐसे में जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो सटीक नहीं है और अगर पूरा आंकड़ा आएगा तो जाहिर है वो काफी डराने वाला होगा, चौंकाने वाला होगा। तो ये तो अभी तक की स्थिति है, आज तक की बात है। लेकिन महीने भर के अंदर ही दीपावली का त्योहार आ रहा है और हम सभी जानते हैं कि दीपावली पर देश त्योहार मनाता है पटाखों के साथ, धूम धड़ाके के साथ, धुएं के साथ। तो जाहिर है प्रदूषण का स्तर और बढ़ने वाला है, बेतहाशा बढ़ने वाला है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सरकार जो अपनी ओर से करेगी वो करेगी, लेकिन नागरिकों को खुद भी सचेत रहना पड़ेगा। अगर उन्हें स्वस्थ रहना है, अच्छी हवा में सांस लेना है, तो दिवाली के वक्त सजग रहना होगा और पटाखों के इस्तेमाल को टालना होगा। तो महाराष्ट्र से जुड़ी ऐसी ही हलचल जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ 4 PM महाराष्ट्र पर। नमस्कार।